गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये जो ट्रिप थी, ये ट्रिप हमारी ग्रेटर नोएडा से बिहार की ट्रिप थी। हम लोग 4 एडल्ट थे इसमें। मैं, मेरी वाइफ, हमारे 2 बच्चे और मेरे ब्रदर इन लॉ और उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे। हम सब लोग एक ही गाड़ी स्कॉर्पियो एन से ट्रैवल कर रहे थे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये मैंने नया डैश कैम लगाया था। केवल इसी ट्रिप के लिए मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ कैप्चर करूं, ताकि मैं अब, क्योंकि ये मेरी पहली ट्रिप थी इतनी लंबी, फर्स्ट टाइम। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था इसके लिए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमने 4:30 AM लिया था टारगेट, कि हम सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलेंगे, ताकि हम मैक्सिमम जो है डिस्टेंस मॉर्निंग टाइम जब बच्चे सो रहे होते हैं गाड़ी में, उसी टाइम कवर करें। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम उसी हिसाब से प्लान कर रहे थे सारी चीज़ें। मैं आपको धीरे धीरे बाकी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, जैसे जैसे हम कैसे हम लोगों ने सारे हाईवेज क्रॉस किए। क्योंकि इस पूरी जर्नी में अगर आप देखोगे, फ्रॉम दिल्ली का हो या NCR टू बिहार, आपका फर्स्ट होता है यमुना एक्सप्रेस वे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 160-170 का पैच होता है। तो और उसके बाद आप जब यमुना एक्सप्रेस वे फिनिश करते हो आगरा पे, तो फिर आप लेते हो लखनऊ एक्सप्रेस वे, जो कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है। और उसको लेने के बाद में आप एग्ज़िट करते हो लखनऊ आउटर पे, एंड देन आउटर सर्कल से आप आउटर रिंग रोड से लखनऊ से लेते हो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। एंड फ्रॉम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अगर आप देखेंगे, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लेने के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप पटना होके जाएं, जहाँ भी आपको बिहार के अंदर विद इन जाना है, और दूसरा रास्ता होता है कि आप जो है अ, आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से गोरखपुर जो है लिंक रोड वाला एक्सप्रेस वे पकड़ लें, जिससे आप क्या है कि गोरखपुर को आउटर से ही करते हुए, कुशीनगर होते हुए, मुजफ्फरपुर होते हुए, समस्तीपुर, और फिर उसके बाद आपके नेटिव प्लेस। जैसे मुझे जाना था बेगूसराय, तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूँ। एंड फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैवल था इतना लंबा, जिसमें अप्रोक्सीमेटली ये जो ट्रिप है वन साइड, ये 1222 किलोमीटर की ट्रिप थी, जो हमने सुबह 4:30 शुरू की थी। एंड हमने इसको विद इन सेम डे कवर कर लिया था। हम 11 साढ़े 11 के आसपास पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन लोकेशन पे। सो अभी जर्नी स्टार्ट हुई है। हमारे साथ में बच्चे भी थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम चार, पूरी फैमिली हम लोग ट्रिप एक साथ हम लोगों ने की थी ये। तो सब लोग एक साथ थे, बड़े एक्साइटेड थे। बच्चे थे छोटे, 2.5 साल का बच्चा था हमारे साथ, 5 साल का बच्चा था, फिर हमारे साथ एक 10 साल का बच्चा था, एक 12 साल का। तो हमारे पास वही 2.5 से 12 तक के हमारे साथ 4 बच्चे भी जा रहे थे। तो बट ओवरऑल बहुत अच्छा था। जैसा आप देख रहे हैं, तो अभी ये जो रास्ता है ये ग्रेटर नोएडा का ही है। और इसके बाद में हम जो हाईवे लेंगे वो है यमुना एक्सप्रेस वे। तो मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा बाकी चीज़ें। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो पहला टोल आया था यमुना एक्सप्रेस वे में, ये जेवर का टोल है, जो कि हम लोगों का 5:23 अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स या आप 50 मिनट्स के बाद ही हमारा आ गया था। और हम लोगों ने काफ़ी डिस्टेंस को काफ़ी स्मूथली ट्रैवल किया था। ऐसा नहीं था कि हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। हम लोग आराम से बात करते हुए, फिर ये देखिए हमारा जो है ये टोल क्रॉस होगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट टोल जो आएगा वो हमारा मथुरा का टोल होगा। टोल की इन्फॉर्मेशन मैं सबसे लास्ट में शेयर करूंगा कमेंट्स में। वीडियो में तो वैसे भी आप लोगों को बार बार उसको देखना पड़ेगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो वीडियो के साथ में कमेंट्स में आपको दे दूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये दूसरा टोल मथुरा का है, जो कि आप देखोगे हमने 6:37 पे क्रॉस कर दिया था। तो अगर मोटा मोटा लगाओगे तो हम 140 या 145 के आसपास, हमने 2 घंटे से पहले ही ये मथुरा टोल भी क्रॉस कर दिया था। अब इसके बाद में अगर आप देखेंगे, तो हमारे पास में एक आगरा का टोल आएगा। एंड आगरा के टोल के बाद में हमको फिर आगरा का मेन जो इनर सर्कल वाला जो हाईवे है उसको लेते हुए, वहाँ पर बड़े अच्छे डायरेक्शन दिए हुए हैं। आपको कुछ भी वेरी नहीं करना है। आपको अगर मैप भी नहीं लगाना तो आप नहीं लगा, आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट रोड है और यहाँ पर डायरेक्शंस काफ़ी अच्छे से डिफाइन किए हुए हैं, तो आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगी। आप देखोगे इसमें जैसे वेलकम इन रिंग रोड। तो अब इसके बाद में अगर हम जब आगे जा रहे थे, तो अभी ये यमुना एक्सप्रेस वे ही चल रहा है अभी हम लोग। इसके बाद में अब आपका आएगा जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आएगा। और वो एक्सप्रेस वे में घुसने के लिए भी वहाँ पर एक जो टोल है बड़ा वाला, हाँ, वो टोल पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी।
डायरेक्शन सब कुछ बहुत ईजिली कैप्चर करते हैं सारी चीज़ें। अब ये जो आप देखोगे ये आपका आगरा लखनऊ का एक्सप्रेस वे हम लोगों ने कैच कर लिया था इन बिटवीन ही इनर रोड के वहाँ से। तो ये लिंक आपस में लिंक है सारे रोड, ऐसा नहीं कि आपको कहीं और से मूवमेंट लेना पड़ेगा। तो ये बहुत बढ़िया रास्ते हैं, तो आपको बिल्कुल भी चैलेंज नहीं आएगा कहीं पर। हाँ, बस एक चीज़ मैं जो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं। इसके बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो आप लोगों को सोचना है, एक तो ये कि आगरा मथुरा के बीच में आपको जो कहेंगे कि पब्लिक कन्वेंस वाली चीज़ें हैं, जैसे आपको कहीं रुक के कुछ खाना है तो वो केवल एक ही पॉइंट मिलेगा आपको। और बेसिकली दो पॉइंट है, मगर एक पॉइंट ही थोड़ा सा बड़ा है जिसमें खाने पीने की चीज़ें हैं। बट आप कोशिश करिएगा अपने साथ चीज़ें लेके आएँ ताकि आपको स्टॉपेज ना लेना पड़े। वॉशरूम वगैरह का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है इन बिटवीन, क्योंकि आप 300 किलोमीटर के आसपास कवर करते हो, बीच में चीज़ें नहीं हैं, तो उसको आपको थोड़ा सा मेक श्योर करना है कि आप इस चीज़ को मैनेज कर पाओ। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये बेसिकली ये है, जब हमने लखनऊ एक्सप्रेस वे एग्ज़िट कर दिया था तो बिफ़ोर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे टेक करने से पहले मैंने रिफ्यूल कराया था गाड़ी में। तो हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जब ग्रेटर नोएडा से हम चले गए तो मैंने टैंक फुल कराया था। उसके बाद में हम लोगों ने रिफ़िल जो पेट्रोल का लिया है वो लिया है लखनऊ में, जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे चढ़ने वाले थे। तो अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने क्या किया था कि मेन हाईवे से हम उतर गए थे, फिर उसके बाद में हम लोग लखनऊ के आउटर एरिया में पेट्रोल पंप हम लोगों ने फाइंड किया था। हम लोगों ने फिर यहाँ से पेट्रोल टैंक फुल दोबारा से करा लिया था, और फिर उसके बाद में हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की तरफ हम लोगों ने चढ़ लिया था। तो आप एक काम करिएगा, जैसे ही लखनऊ एक्सप्रेस वे आपका ख़त्म हो जाएगा, आप पेट्रोल नियरेस्ट जो भी पेट्रोल पंप आपको मिलता है आप वहाँ से अपना टैंक रिफुल करा लेना, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे आपको रिफुल पंप नहीं मिलेगा गाइस। तो आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने माइंड में रखना है। ये आप देखेंगे तो हम लोग उस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे आगे की तरफ निकल गए थे। तो क्योंकि यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आपको ये बहुत चीज़ इसको इम्पॉर्टेंट है ये कि आपको पेट्रोल कहाँ कहाँ लेना है, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपके पास में खाना होना चाहिए, पानी होना चाहिए पीने का, और गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एग्ज़िट किया था। एंड पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एग्ज़िट करने के बाद अगर आप ये वाला जो देखोगे तो ये गोरखपुर रिंक वाला हम लोगों ने रोड ले लिया था। वैसे तो मुझे पता है कि आप लोग गूगल मैप यूज़ कर ही लोगे, तो मैं बस आपको रोड्स की कंडीशन और जो रूट मैंने लिया था मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको ठीक से देख लें और समझ लें कि रोड बहुत अच्छी है, आप लोगों को कहीं पर भी कोई इशू नहीं आएगा। और ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है। हाँ, बस हाँ ये है कि ये 4 लेन है, ये 6 लेन नहीं है। जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस पे है वो आपका काफ़ी बड़ा है, वाइडर है, ये शॉर्ट है। गाइज ये लोग हम लोग गोरखपुर लिंक रोड पे हैं। अब इसके बाद में इसको एग्ज़िट करने के बाद में हम गोरखपुर आउटर से कुशीनगर वाला रोड पकड़ लेंगे, और कुशीनगर होते हुए फिर हम आगे आपके गोपालगंज, मुजफ्फरनगर, समस्तीपुर, और फिर हमारा बेगूसराय हम पहुंच जाएंगे वहाँ से। तो ये रोड बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, जितने भी हाईवेज़ हैं सब में प्रॉब्लम किस चीज़ का है, आपको पेट्रोल का ध्यान रखना है कि आप जब भी हाईवे पे चढ़ें उससे पहले आपके पास फ्यूल प्रॉपर होना चाहिए, पीने के लिए पानी प्रॉपर होना चाहिए। तो वो बच्चों के साथ रहेंगे तो आप खाने पीने का थोड़ा बहुत आइटम गाड़ी में अपने साथ रखें। ये जो रोड है ये आप देखेंगे हमने एग्ज़िट कर लिया गोरखपुर, ये गोरखपुर का आउटर एरिया चल रहा है, और फिर हम अब कुशीनगर के आसपास जो है वहाँ पहुँचेंगे, और कुशीनगर से होते हुए फिर हम मुजफ्फरनगर के आसपास पहुँच जाएंगे, मुजफ्फरपुर के आसपास पहुँच जाएंगे, सॉरी। तो आप देख रहे हैं कि हम 4:50 पे ही पहुँच गए थे गोरखपुर। तो अगर आप लगाएंगे तो हम सुबह 4:30 निकले थे और शाम को 4:30 गोरखपुर पहुँच गए थे हम। और एक इसमें एक ये जो ये जो जितने भी टोल ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लोकल टोल्स हैं गोरखपुर के बाद में ये नेशनल हाईवेज़ के टोल हैं, तो यहाँ तो आपको काम चल जाएगा आपका।
बट जो आपके के जो जैसे यमुना एक्सप्रेस वे है या आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है या फिर आपका क्या कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है या गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के हैं। तो आप अगर नाइन का नेशनल हाईवे वाला 3000 वाला पास सोच रहे हैं लेने के लिए, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है गाइस, क्योंकि आपको इन सारे टोल्स पे फास्टैग के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा, बट वो उन 3000 रुपीज़ जो कि एनुअल फीस पास वाला है उसमें काम नहीं आएगा यहाँ पर। तो आप दिमाग में रखिएगा कि ये चीज़, और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टोल में अप्रॉक्सीमेटली जो है आप 2000 प्लस का रिचार्ज रखना, क्योंकि जो मेरा टोल लगा था मैंने जो है अप्रॉक्सीमेटली 5000 के आसपास का जाना और आना दोनों का मेरा टोल था। बाकी डिटेल्स में शेयर करूँगा आपको। ये देखिए, जैसे फिर मैं अब जब मैं एग्ज़िट किया तो फिर मैंने पेट्रोल वापस से रिफ़िल किया है, और पेट्रोल लेने के बाद में फिर हम आगे की तरफ अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। हमारा टारगेट ये था कि हम मतलब दिन रहे जब तक हम बिहार के अंदर इंटर कर जाएं, हम बॉर्डर क्रॉस कर लें यूपी का। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। अब अगर आप देखेंगे तो हम लोग एक तरीके से ये जो अंधेरा हो गया है, कुशीनगर का आउटर में चल रहे हैं अभी, और रोड अच्छे हैं। बट हाँ, गोरखपुर के बाद में फिर 4 लेन रोड आ जाती है, नेशनल हाईवेज आ जाते हैं, जिसमें ट्रक्स वगैरह बाकी चीज़ें काफ़ी रहता है, उसके अंदर ट्रैफिक रहता है नाइट के टाइम में थोड़ा सा। ये हाईवे नहीं है, नए लोकल हाईवेज हैं स्टेट गवर्नमेंट के, और उसमें क्या कहते हैं रश भी रहता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, बाइक है, पैदल चलने वाले लोग हैं, गाड़ियां हैं, तो उसमें आपकी इतनी कंसिस्टेंसी स्पीड की रहती नहीं है। तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उससे इसमें क्या है कि आपकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। तो आपको यही रोड मिलने वाली है, रास्ता ठीक है, स्ट्रेट है। आप अगर मैप नहीं भी लगाएंगे तो भी आप जा सकते हैं, बट मैप आप लगा के रखना, बिकॉज मैप हेल्प करता ही है आपको। फ्रेंड्स, हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और ये बस एंड टाइम ही है। तो हम 11:08, और इसमें 5-10 मिनट्स का होम का था जो मैंने एक्सक्लूड कर दिया है अभी, बट हम सेफली पहुंच गए थे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपको खाने के लिए वहाँ पर थोड़ा सा चैलेंज होगा, बीच में रेस्टोरेंट्स वगैरह उस टाइप के हैं नहीं, तो आप अपने साथ फूड कैरी करके चलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।